नमक बनने की बात जब भी जहन में आती है तो सीधे सीधे राजस्थान की सांभर झील या गुजरात के कच्छ का रण यही याद आता है, क्योंकि नमक वहीं बनता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में भी एक जगह ऐसी है जहां नमक बनाया जाता है, लेकिन ये वो नमक नहीं है जिसे हम और आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। ये काला नमक है। काला नमक जो दवाइयों में इस्तेमाल होता है, मसालों में इस्तेमाल होता है या दूसरे स्नैक्स वगैरह में इस्तेमाल होता है। नमक यूपी के कानपुर में भी बनाया जा रहा है। कानपुर का ये देहात एरिया है, रमईपुर गांव है। मेरे पीछे ये जो आप बंडल देख रहे हैं ये सांभर जिसको कहते हैं उसका एक रॉ मटेरियल है, नमक का ही एक रूप है जिसको मिलाकर ये काला नमक यहाँ पर बनाया जाता है। ये भट्टियाँ हैं और बहुत ही जिसको हम कहें कि पारंपरिक तरीका है जिसे आज भी अपनाया जाता है। इसकी कुछ मजबूरियां हैं, क्यों इसको हम घड़े में अभी भी बना रहे हैं, कोयले का इस्तेमाल कर रहे हैं, भट्टियों का इस्तेमाल हो रहा है और ये बिल्कुल वैसे ही बनाया जा रहा है जैसे सैकड़ों साल पहले बनता था। तो यहाँ ये जो एक फैक्ट्री है, छोटी सी यूनिट है, हम बात करेंगे जो ये नमक का काम करते हैं। क्या नाम है आपका? मैं संत मिश्रा हूँ। संत मिश्रा जी, किसान तक में बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। काला नमक यहाँ बनाने की ये जो यूनिट्स हैं इस पूरे इलाके में जी, क्या वजह है कि यहीं पर काला नमक बन रहा है, जबकि नमक बेसिकली राजस्थान या गुजरात में बना है, समुद्र के किनारे? मुझे लगता है कि ये एक सेंटर है यूपी का जी। और यहाँ से पूर्वांचल और पश्चिम में तो गाजियाबाद और मेरठ और अलीगढ़ उस साइड में हैं, लेकिन पूर्वांचल को कवर करने के लिए, बिहार तक जाने के लिए मुझे लगता है यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन और थोड़ा खर्चा कम पड़ता है कि सांभर जैसे जयपुर या गुजरात से आता है तो वो यहाँ मंगा लेते हैं और फिर यहाँ से चारों तरफ पश्चिम उत्तर प्रदेश, आपके रुहेलखंड में, बुंदेलखंड, तो मुझे लगता है इस वजह से यहाँ पे। तो काला नमक हम ये माने कि ये एक नेचुरल रॉ मटेरियल नहीं है, ये बाई प्रोडक्ट है जो कि नमक से ही बनाया जा रहा है? जी, इसको सांभर नमक से कुछ और औषधियाँ जैसे हड़ है, बहेड़ा है और इस आंवला है, ये सब चीज़ें डाल करके, और इसकी एक प्रोसीजिंग है कि कम से कम 12 घंटे इसको लगते हैं पकने में। अच्छा, मैं देख रहा हूँ इस पूरी यूनिट में बहुत ही पारंपरिक तरीके से ये बन रहा है, कोई बहुत आधुनिक मशीनें नहीं हैं, ना इस तरह की कोई फैक्ट्री है। घड़े से भट्टी में बनाया जा रहा है, घड़े का इस्तेमाल हो रहा है। अभी हम दिखाएंगे कि कुम्हार बगल में घड़े बना रहे हैं। कंडा है, कंडा उपले से गोबर का उपला है वो इस्तेमाल हो रहा है। तो क्या वजह है कि मशीनीकरण का ये दौर है, युग है, इतना यंत्रीकरण हो रहा है, इसमें अभी भी हाथ से ही सब कुछ काम हो रहा है? मुझे लगता है कि जो इसके पकने की प्रक्रिया है, जो इसमें टेस्ट और जो इसका शाइनिंग कलर जो आता है, क्योंकि आजकल कोई भी कंपनी में जाएगा तो उनको उस क्वालिटी का चाहिए होता है माल। हम भी किसी से कुछ खरीदते हैं तो हमको लगता है कि इसमें क्वालिटी बेहतर हो। तो जो कोयले पे धीरे धीरे, जैसे आपने पुराने समय में देखा होगा जो धीरे धीरे दूध पकता था उसकी मिठास, और अब खौला करके रख दीजिए उसकी चीज़, तो लोग बना रहे हैं। वैसे ही चूल्हे की रोटी और गैस की रोटी का जो जी बिल्कुल। चलिए, तो थोड़ा सा प्रक्रिया बताइए, कैसे ये भट्टियों को आप लोग तैयार करते हैं और कितना समय उसमें लगता है? मतलब ये कितने घंटे की प्रोसेस है, 1 दिन 2 दिन? अब ये हमारे मिस्त्री साहब हैं जी, राजेश जी, ये सुबह 5 बजे उठेंगे। अगर उस भट्टी में हमको जलाना है जी, तो उस भट्टी की यही भट्टी तैयार की जा रही कल के लिए? सामने वाली है जी। उसको साफ करेंगे, जो 1 दिन पहले का उसमें जला हुआ है, कोयला है और जो भी कुछ है, उसको साफ करके फिर नए तरीके से उसमें कंडा नीचे लगाते हैं। कंडा मतलब उपला गोबर का जी। और उसके बाद उसमें मटकियाँ लगाते हैं। जैसे भट्टियों की अपनी एक क्षमता होती है कि कोई 30 की होती है, कोई 35 की, 36 की हुई, कोई जैसे ये जो हम अभी भट्टी दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को जी, ये कितने घड़े की क्षमता है? ये 30 घड़े की। 30 घड़े इसमें। आप भी आ जाइए राजेश जी। 30 घड़े इसमें किस तरीके से आप लोग एक क्रम में लगा के रखते हैं? 2-2 के सेट में जी। नीचे कंडा लगा देते हैं, फिर उसमें मटकी लगा देंगे और मटकियों के बीच में फिर कंडा लगाते हैं कि वो डिसबैलेंस ना हो और उसको चारों तरफ से आंच भी मिलती रहे अपने समय पे। फिर उसके ऊपर कोयला जो है, इस कोयले को मानक के हिसाब से भर देते हैं पूरी भट्टी को, और नीचे वो आग लगा देते हैं। कुछ ऐसा चीज़ होता है जिससे वो आग पकड़ती है। ये प्रोसीजिंग मुझे लगता है कि 6 बजे से चालू होती है, 6 या 7 बजे से। और फिर जैसे जैसे इसमें ताव का मतलब हुआ कि आग का टेम्परेचर बढ़ता गया, फिर उस हिसाब से थोड़ा थोड़ा करके, और ये रात में 7 या 9 बजे तक का प्रोसीजिंग चलती है, धीरे धीरे वाले 15 घंटे, 12 मिनिमम 12 घंटे का।
और इनका काम ये नहीं है कि इन्होंने लगा दिया और ये फ्री हो गए। इनको हर 1 घंटे में, आधे घंटे में उसमें थोड़ा थोड़ा सा मटेरियल डालना होता है। इकट्ठे डालेंगे तो मटकी फट जाएगी। और ये फटी हुई मटकी के जो सबूत इसमें दिख रहे हैं जैसे, जी हाँ, ये है पकाते समय जो है वो, ये जो मटकी फट जाती हैं वो उसका मटेरियल है। क्योंकि ये मतलब ये बिना बना हुआ, या जिसको हम कहें कि रॉ काला वो नमक, बह गया, जो भी मटेरियल पड़ा था मटकी में वो नीचे चला गया, अब मतलब वो बेकार हो गया, बेकार है। ठीक। इसके बाद इसको ठंडा करने में कितना समय लगता है फिर? अब फिर ये दूसरे दिन सुबह में निकाल करके, आपने देखा होगा कि वहाँ पे निकाल करके रख देते हैं। जी। और हाँ, वो जो हांडी उसमें जिसमें होता है उसको तोड़ करके हांडी किनारे कर दिया जाता है। और ये जिस तरह से ढेर जी लगा जी हुआ है, जी 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 ये टूटी हुई हांडियों का है। टूटी हुई हांडियों का इसमें है। ये जो गोल जो छल्ले वो- से दिख रहे हैं, ये कोयला है क्या है? ये कोयले का खंजर जिसको बोलते हैं। अच्छा अच्छा। कोयला देखिए इसमें, यहाँ पे जो ये पड़े हैं, ये तो दूसरा क्वालिटी आ गया है। पहले जो था ये उसका वो बना ले, जलने के बाद जो जलने के बाद, और फिर उसमें से काला नमक निकाल लिया जाता है। मटकी से फिर फोड़ करके मटकी को अलग कर देते हैं। फिर काला नमक का एक घड़े टाइप का ही वो निकलता है। जी। अब थोड़ा सा इस घड़े के बारे में बताएं। आप बताइए, आपने अभी बनाए हैं ये घड़े, बनाते हैं, इसका ये जो अलग तरीके का मुंह है, ये खास तौर से इसी के लिए बनाया जाता है? ये बनाते हमारे लोग कुम्हार लोग। हम ये नमक बनाते हैं, ये कुम्हार लोग बनाते हैं जो उधर रहते हैं। अब इसका जो मुंह है वो खास तौर से ये काला नमक बनाने के लिए इसको तैयार किया है। हाँ, इसमें हम लोग ढक्कन बंद करते हैं जब नमक डालते हैं। इसका ढक्कन होता है, इसके सहज का ढक्कन है हमारे पास, अच्छा। माटी का। हाँ हाँ वो रख को ये पूरा, वो देखो ढक्कन आ रहा, हाँ हाँ ये ढक्कन है, इसके ऊपर हम लोग बंद करते हैं। हाँ हाँ। इसकी आँच बाहर नहीं जाना, गैस नहीं जाना चाहिए। अच्छा, इसकी गैस बाहर नहीं निकलना चाहिए। जब हमारा यूज करने को तो हम लोग खोल लेते हैं, फिर कर लेते हैं उसे। और ये घड़ा बनाने में कितना समय लगता है, जैसे पकाना, उसको बनाना? ये घड़ा साहब कुम्हार लोग बनाते हैं। अच्छा, आइए जरा इसको दिखा दीजिए कि कैसे बनता। आप भी आ जाइए सर। वहाँ तो जिस तरह से यहाँ पर ये सारी चीज़ें, एक छोटी सी यूनिट है यहाँ घड़ा बनाने से लेके, चूँकि घड़ा इसमें इस्तेमाल होता है तो कुम्हार एक अलग छोटा सा सेटलमेंट है, उसमें वो घड़े को बनाते हैं और वो ख़ास तौर से डिज़ाइन करके इसी काले नमक को बनाने के लिए ही उन घड़ों को तैयार किया जाता है। ये सामने कच्चे घड़े रखे हुए हैं। हाँ, कंडे भी हैं ये, हाँ, ये उपला सारे उपले भी रखते हैं। और ये जो बचा हुआ कोयला है इसी से इसको पकाने का काम करते हैं। ये भट्टा है। ये चूंकि बारिश हुई थी इसमें जी। अभी पीछे 2-3 दिन 4 दिन पहले, जी जी। तो ये पूरा गीला हो गया है। तो डर ये, घड़े को इसी में पकाते हैं ना? हाँ, घड़े को इसी में पकाएंगे। लेकिन ये सुखाने की प्रक्रिया है कि वो अगर थोड़ा सा भी नमी है, इसमें मॉइस्चर है, और जब घड़ा पकाने की सब प्रक्रिया जिसको कहते हैं भट्ठा लगाना, और हमने सब तैयारी करके आग लगा दी, और खुदान खास्ता अगर ये मान के चलिए कि वो ठंडा गया और नीचे से आग नहीं चली, तो जिसको कहते हैं ना कि भट्ठा बैठ गया, तो फिर वो प्रोसीजिंग है कि फिर भट्ठा बैठ जाएगा। तो कुछ मटकियाँ काली हो जाएंगी धुएं से, कुछ आधी पकी होंगी, मतलब वो हमारा फिर नुकसान वाला काम हो जाएगा, सौदा हो जाएगा। तो इसलिए इसको कर रहे थे। ये डाला था पहले ही कि चूंकि वो गर्म राख निकलती है वहाँ से भट्टी से, तो वो थोड़ा सा ड्राई कर दे, उसको सुखा करके उसका मॉइस्चर जो है वो हट जाए। अब जरा इस पूरी यूनिट की क्षमता की बात करते हैं। कितना नमक यहाँ से आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, और ये उसके लिए घड़ों की कितनी रिक्वायरमेंट रहती है? अब एक भट्टी में ये मान के चलिए 30 घड़े का है, एक भट्टी। लेकिन जब सब क्षमता पे चलेंगे तब, आपके सामने हमारे पास 7 भट्टियाँ हैं, 7 में हमारे पास इस रनिंग कंडीशन पे सिर्फ 2 हैं इसमें। बाकियों की रिपेयरिंग करनी है। रिपेयर भट्टी हो जाती है तो कभी मटेरियल, जैसे अब मटकी नहीं मिलती है तो काम बंद पड़ा है, मटकी मिल गई तो पता चला कि जो मिस्त्री है, लेबर है, वो नहीं में है, कि जो फिर मौसम की मार मिल जाती है, तो पूरी क्षमता नहीं चल पाती है। कि हम फिर बरसात का सीज़न जैसे चालू होता है जुलाई से, उसमें बिल्कुल ठप हो जाता काम, क्योंकि नमक का काम और पानी तो बिल्कुल केर बेर का संग है। केर बेर का। फिर ठंडक आ जाती है तो वो उसमें शीतलहर, और इसमें फिर नहीं काम बन पाता है। जी। तो वहाँ काला नमक जो बना हुआ रखा है उसको दिखाएं, और साथ में ये बताइए कि सप्लाई को लेकर कहाँ आपका मार्केट है, कहाँ इसकी ज़्यादा सप्लाई होती है, कैसे इसको भेजते हैं, और डिमांड कहाँ से इसकी ज़्यादा रहती है काला नमक, क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि इसका इस्तेमाल भी बहुत सीमित होता जा रहा है। नहीं, सीमित नहीं है। अब मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में काला नमक
और जो एक सेंधा नमक है, चूँकि डिमांड इसकी ज़्यादा, लोग ज़्यादातर घरों में आप देखेंगे सेंधा नमक वो हुआ जो हम व्रत में इस्तेमाल होता व्रत में है, इस्तेमाल करते हैं, उसको बनाया नहीं जाता है। वो नेचुरल है। वो एक पहाड़ है, पहाड़ का ही वो पाकिस्तान में जो पाकिस्तान लाहौर से आता, लाहौरी लाहौरी नमक नमक जिसको कहते हैं बोलते हैं। जी। तो वो तो सीधे आता, वो कोई कहता है कि हम बना दे तो बनाता नहीं कोई। काला नमक को और दूसरा हुआ ये सांभर नमक, ये सांभर नमक इसी से बनता है सफेद, जो हम जी आयोडीन और उसका वो हाँ, हाँ, इस्तेमाल हाँ, होता बिल्कुल। है। वो हुआ दूसरा। और तीसरा फिर प्रकार हुआ काला नमक। काला नमक माने का। नमक के 3 प्रकार हो गए कुल जी मिला के। जी एक ये बना हुआ है, देखिए जी। अब ये बना हुआ नमक रखा है। जी। वाह, यही काला नमक है जो हम लोग बचपन में कई बार खाए भी हैं, और अब जो है इसका इस्तेमाल बहुत सीमित हो चुका है। तो ये कहाँ सबसे ज़्यादा डिमांड रहती है इसकी? ये मसाले कंपनियां हैं जो सब्जी मसाले की, स्नैक्स जैसे आपने बताया कि दाल मोट की हैं, कुछ आयुर्वेदिक दवाइयां हैं जिनमें काला नमक का इस्तेमाल होता है जी। कुछ इंडस्ट्रियों में भी लगता है ये। तो इसका इस तरीके से इस्तेमाल घरों में तो अब बहुत सीमित है उस तरह से। हाँ सीमित है, लेकिन हर घर में तो मिलेगा ही मिलेगा आपको। जी। सीजन की अगर बात करें तो बरसात को छोड़कर जी। कब भट्टी सबसे ज़्यादा चलती है साल में? साल का ये है कि मटेरियल आपके पास हो, लेबर आपके पास हो, मौसम अगर साथ दे रहा है। मौसम की बहुत ज़्यादा कोई मार नहीं होती है कि गर्मी है तो नहीं चलाएंगे, वो तो चलाते हैं, मजदूर हैं बेचारे, उनको काम करना है। लेकिन अगर मौसम इस तरीके को हो गया कि बिल्कुल ही अब भट्टी नहीं चल पा रही है या मटकी नहीं मिल रही जिसमें पकाया जाता है, तो फिर थोड़ा दिक्कत आती है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना, जब वही साथ में नहीं होगा या वही नहीं हो पाएगा तो किस में करेंगे। जी। एक आखिरी सवाल कि जिस तरह से सरकार या सब तरफ पूरी दुनिया में प्रदूषण को लेकर बड़ी चर्चा चल रही है, ये जो पारंपरिक तरीके से बनाया जा रहा है, इसमें बड़ी भारी मात्रा में कोयला इस्तेमाल होता है, इससे ईंधन भी बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन क्या इसको हम इलेक्ट्रॉनिक आज युग में है, मशीनें इसकी या बॉयलर वगैरह से नहीं बनाया जा सकता है? क्या बनता है, जैसे जैसे मॉडर्न तरीका आ रहा है वो बन रहा है, लेकिन अभी कानपुर के क्षेत्र में मुझे नहीं जानकारी है कि किसी ने ये लगाया हो पूरे कानपुर में, चूँकि अच्छी मात्रा में यहाँ पे फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं। और बाजारी अगर आप उसकी गुणवत्ता की बात करें तो मुझे जो जानकारी है कि शायद वो जो इलेक्ट्रिक तरीके से पकाया जाता है उसमें वो क्वालिटी में और इसकी क्वालिटी में थोड़ा सा कहीं न कहीं मिसमैच है, इसलिए मतलब वो स्वाद और उसके जो गुण हैं, हाँ, उन दोनों में ही फर्क होगा। डिमांड इसकी है, तो मुझे लगता है कि आगे से जो ऑर्डर आते हैं या जो कुछ भी है तो इसकी डिमांड ठीक है मार्केट में। अगर हम क्वालिटी की बात करें तो ये सबसे बेहतर क्वालिटी वाला हुआ। इसकी ग्रेडिंग भी आप लोग करते होंगे जी। तो इससे इंफीरियर जो होगा, यानी कम गुणवत्ता वाला, उसको किनारे कर देते हैं। अच्छा, वो अलग उसकी देखिए ग्रेडिंग। वो आपके सामने मैंने उसको हटा दिया है। हाँ हाँ। तो इसको ये देखिए, अच्छा, ये दूसरी क्वालिटी का है। ये बिल्कुल ये बीच का जो इसका आइटम होता है। अच्छा अच्छा, ये हुआ सेकंड ग्रेड, ये फर्स्ट ये फर्स्ट ग्रेड हुआ। फर्स्ट हुआ जी। सेकंड ग्रेड कौन सा है इसमें? सेकेंड ग्रेड में जो इसका ये इस चूड़ा तरह का जो निकलता रखा हुआ है, जी, इसको क्या इससे थोड़ा कमतर कहेंगे? जी बिल्कुल। ये देखिए इसमें चमक, और इस चीज में थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि तो इसको ये पूरा जितना आप देख रहे हैं ये अलग ग्रेड करके रखा हुआ है। ये महिलाएं देखिए छन्ना लगा था, हाँ हाँ। इसको छनाई करती हैं और छान करके इसको इसी वजह से लेबर तोड़ करके इसकी तो इसकी भी मार्केट में डिमांड होती है या इसका अलग कुछ इस्तेमाल होता है? नहीं नहीं, अलग कुछ नहीं इस्तेमाल होता है। ये जैसे मान लीजिए कि अब किसी की दाल मोट में जाना है तो वो चाहेगा कि हमारी क्वालिटी मेंटेन हो, तो हमसे 1 नंबर का माल लेगा। अब किसी दवाई में जाना है या पशुओं के लिए कोई चीज़, ऐसी दवाइयाँ बनती है जिनमें नमक डाला जाएगा, तो इसमें ये इस्तेमाल हो। इसको पाउडर फॉर्म में भी क्या डिमांड रहती है? और हाँ, जो मसाले वाले हैं वो तो ज़्यादातर पाउडर फॉर्म ही मांगते हैं कि क्योंकि उनके यहाँ पिसाई का और इसका मुझे लगता है कि वो झंझट में या जो भी कुछ उनका है कि वो उनका ऑर्डर बाजार में डिमांड रहती है जी पाउडर के फॉर्म में जी। तो जिस तरह से ये काला नमक कभी गांधी जी ने उठाया था, ऐसे ही गुजरात में ये काला नमक है जो यूपी के कानपुर में बन रहा है, और इसकी बाजार में इसका ये चूरा है, पूरा ये छना हुआ है जी बिल्कुल। तो इस तरह से ये एक ऐसी, अच्छा ये आप जो देख रहे हैं जी, चूंकि नमक और लोहे का अपना एक बैर मतलब कि एक साथ नहीं रह सकते और रहेंगे भी तो वो नमक जो है उसको गलाना। ये सारा कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर इसका लकड़ी और प्लास्टिक का
लोहा इसमें नहीं होगा, हाँ लोहा नहीं होगा, या जहाँ होगा भी तो मुझे लगता है कि साल लोहे डेढ़ को साल गलना पड़ेगा जी। जी, हाँ नमक उस पर भारी पड़ेगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि एक बहुत ही रोचक जो है वो बात देखने को मिली कि काला नमक जो कि हमने बहुत पहले से हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे जीवन का अभिन्न अंग है, लेकिन कहाँ बनता है, कैसे बनता है, ये अभी तक हमारी नज़रों से ओझल था, कम से कम हमारे जैसे लोग जो इससे दूर थे। तो काला नमक बनने की प्रक्रिया भी बड़ी ही रोचक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। इसके साथ जो इसका रॉ मटेरियल आप देख रहे हैं, जैसे कि हम लोग कहते हैं पारंपरिक तौर से जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी काम होते हैं, उनमें हर कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं जाती है। तो ये जो कोयले का वेस्ट है, ये भी ये बता रहे हैं कि सोखन गड्ढे में इस्तेमाल हो जाता है जी। अब इस्तेमाल ऐसे होता है, अब जैसे मान लीजिए इस गांव में हमारी फैक्ट्री चल रही है, अब इस गांव से या परिचित का 2-4-10 गांव का कोई आ गया, उसको अपने लिए चाहिए, तो ना मुझसे पैसे ले सकते हैं, फिर भी इस्तेमाल हो जाता है, कहीं ना कहीं डंप हो जाता है। तो जो हाँ ये जो ठेकेदार हैं, जो गाड़ी जो सड़क का कॉन्ट्रैक्टर हैं, वो डालने के लिए जो ले जाते हैं, तो वो बात करते हैं भैया हमको 4 डम्फर चाहिए, इसका आप क्या चाहिए, वो सड़क में डालने के लिए, सड़क में डालने के लिए, मिलाने के लिए। कुल मिला के कोई भी चीज़ इसकी ऐसी नहीं है जो पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही हो, वेस्टेज के तौर पर पड़ी रहकर। सिर्फ एक है कि जो कोयले से धुआं निकलता है या उपले इस्तेमाल होते हैं, वो पर्यावरण के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं, लेकिन इंसान की ज़रूरतों को देखते हुए इतना प्रदूषण उसमें वैसा एक प्लस पॉइंट ये है कि आज के समय में मान लीजिए उपले, तो अब आप इस 10-5 गाँव में इधर सराउंडिंग घूम लीजिए, तो मुझे लगता है कि एक छोटा सा उद्योग बन गया है कि उपले बना करके और उसको सेल करना। हम लें या कोई हमारा भाई फैक्ट्री वाला लेगा, लेकिन उसको हर दिन चाहिए। और एक भट्टी में ये मान के चलिए कम से कम 250 से 300 उपले लगते हैं, तो अच्छी मात्रा लगती है। तो एक गाड़ी 1.5-2 गाड़ी का रोज का काम है। तो जो महिलाएं हैं, ज़्यादातर गोबर का काम इस तरीके हर एक चीज़ से किसी ना किसी को कुछ आमदनी हो रही है, रोज़गार मिला हुआ है। कुल मिलाकर ये नमक जो है कहने को बहुत ही सस्ता हो सकता है, लेकिन इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है, जीवन में इसकी उपयोगिता है। रमईपुर गांव से किसान तक के लिए निर्मल यादव। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।